हे गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में भी तो गाइस मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जो कि मैंने अंग्रेजी में रिकॉर्ड किया था। उसी वीडियो को मैं आज हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जैसा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मेरा एक टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था वी एस पेयर का। तो मेरे पास क्या है, उतना स्पेस नहीं है, हार्ड डिस्क वगैरह नहीं है, और मेरे लैपटॉप ख़राब हो गया है। तो उस वजह से मैं क्या उस टॉपिक को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं आज से नेटवर्किंग जो एन प्लस होता है सर्टिफिकेशन, तो अगर आप देखें तो मेरे पास पूरी बुक है, ये वॉल्यूम 1 आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो ये सर्टिफिकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 बाय 1 मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा मैं। तो उसमें सबसे पहला ही आपको ये समझना चाहिए कि व्हाट इज़ नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब क्या है, उसमें कौन कौन से टर्म इस्तेमाल होते हैं। तो दो तरीके की नेटवर्किंग आ जाती है। एक आ जाती है राउटर स्विच वाली, दूसरी आ जाती है कंप्यूटर नेटवर्क। तो हम कंप्यूटर नेटवर्क सीखेंगे, जिसे हम पीसी नेटवर्क भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे एन प्लस बोला जाता है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले उसमें नेटवर्क आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या है, सर्वर क्या है, क्लाइंट क्या होते हैं, होस्ट क्या क्या होते हैं, पीयर क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी मैं एक एक करके, एक एक दो दो टॉपिक ऐसे करके आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। तो जैसा कि आप यही वाला अगर देखते हैं, अ, इसी वीडियो का शीर्षक मैंने यहाँ पे बनाया है, नेटवर्क्स की परिभाषा क्या है। ठीक है, नेटवर्क्स की डेफिनेशन क्या होती है और सर्वर की डेफिनेशन क्या होती है। दो चीज़ें हैं छोटी। इसके बाद अगले वीडियो में हम आगे की चीज़ें देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बता दूँ। तो वो ये है कि देखिए, अ, जैसा कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेटवर्किंग की, ठीक है। तो हम अगर नेटवर्किंग के एक बिजनेस की बात करें तो ये भी एक दूसरे बिजनेस की तरह है, ठीक है। और इसकी खुद की एक लैंग्वेज है। दूसरी चीज़, अगर हम किसी चीज़ में मास्टर होना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं, चाहे अगर मैं कंप्यूटर का मास्टर बनूं, या सॉफ्टवेयर डेवलपर, या नेटवर्क डेवलपर, या सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, तो मुझे उसकी समझ बहुत अच्छी होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या, उस भाषा को समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, ठीक है, तो मुझे C++ और जो भी लैंग्वेजेस से सॉफ्टवेयर बनता है वो सब आनी चाहिए। तब जाके मैं अच्छा काम कर पाऊँगा, अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाऊँगा। तो वो चीज़ यहाँ पे भी होती है। अगर हम एन प्लस सीख रहे हैं तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, हर एक टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, क्या है क्या नहीं। और सेम चीज़ फिर से बोलता हूँ कि शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे नेटवर्किंग टर्म को हम दो तरीके से देखते हैं। एक पीसी नेटवर्किंग हो जाता है, और दूसरा हो जाता है जो स्विचेस और राउटर वाला हो जाता है, स्विच वाला और राउटर वाला। तो हम इन चीज़ों में, दोनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझेंगे। लेकिन बेसिकली हम क्या है, इसको अभी सिर्फ और सिर्फ पीसी नेटवर्किंग, नेटवर्क क्या है, वो सारी चीज़ें इन आने वाले वीडियोस में और इस टॉपिक में सीखेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, हम बात करते हैं नेटवर्क की, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है नेटवर्क की, या नेटवर्क क्या होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी है, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ तक एक चीज़ है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरी चीज़ लिखी हुई है। फिर और भी चीज़ें हैं। तो देखिए, एक एक करके मैं समझाता हूँ आपको। अ कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज सच एज फाइल, प्रिंटर एंड ईमेल। तो बहुत ही सिंपल भाषा है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो क्या है, एक समूह है, एक ग्रुप है कंप्यूटर का, बहुत सारे कंप्यूटर्स का, जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। साथ ही साथ क्या है, रिसोर्सेज उनको एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। जैसे कुछ फाइल हो गई, कुछ प्रिंटर हो गए, कुछ ईमेल हो गए। तो ये काम होता है बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क का। तो ये एक क्या है, समूह है ढेर सारे कंप्यूटर का, मल्टीपल कंप्यूटर का। अब देखिए, मैं यहाँ पे ज़्यादा आगे आपको कुछ यहाँ बता नहीं रहा हूँ। अभी आपको एक ये दिखाता हूँ, क्या, इमेज। तो देखिए, ये एक इमेज है, ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है। यहाँ पे 3 कंप्यूटर हैं। एक कंप्यूटर ये है, दूसरा ये ले लेता हूँ। एक कंप्यूटर ये है, 2 कंप्यूटर ये है, 3 कंप्यूटर ये है, एक प्रिंटर यहाँ पे लगा है, और इसमें कुछ फाइल रखी हुई है ये।
तो ये कंप्लीट एक नेटवर्क बना हुआ है। तो इस नेटवर्क का फ़ायदा क्या है? पहली चीज़ तो आपको पता चल गया कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। दूसरा चीज़ क्या है? ये एक ग्रुप बन गया, एक समूह बन गया। अब तीसरी चीज़ इसमें क्या है? इस नेटवर्क को बनाने के लिए हमें सबसे पहले कंप्यूटर चाहिए, ठीक है? एक कंप्यूटर, कंप्यूटर के बाद में क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ये इस नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है। अब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे केबल चाहिए। इसमें जो डेटा हम यहाँ से ट्रांसमिट करते हैं, मान लीजिए 1 से 2 को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो जो डेटा का फॉर्मेट होता है वो तो यहाँ पे अलग रहेगा। जब वो इस नेटवर्क में ट्रेवल करेगा, डेटा का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। उसके लिए यहाँ पे क्या है? लैन अडेप्टर चाहिए। नेटवर्क अडेप्टर लगे होते हैं हर एक कंप्यूटर में। जैसे कि अगर आपको मैं इसमें बताऊँ तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ये लैन अडेप्टर है, तो ये भी चाहिए, चाहे वो वायरलेस हो चाहे वायर्ड हो। तो ये सारी क्या है? रिक्वायरमेंट है। ये जब तक पूरा कंप्लीट एक दूसरे से प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं रहेंगे, आपका नेटवर्क डिज़ाइन नहीं होगा, बनेगा नहीं। अब मान लीजिए आपके पास सिर्फ एक प्रिंटर है, ये प्रिंटर इस कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो आप इसको यहाँ पे शेयर कर देंगे। यहाँ पे शेयर कर देंगे तो आपके जो बाकी के मशीन है वो भी यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। तो ये फ़ायदे होते हैं। मान लीजिए अब कोई फाइल यहाँ पे रखी हुई है, तो आपने एक ही मशीन पे रख दिया है और इसको शेयर कर दिया, तो ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी एक्सेस कर सकता है। तो ये काम होता है नेटवर्क का, ये फ़ायदे होते हैं नेटवर्क के, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखिए मैं फिर से पीछे जा रहा हूँ। मैंने यहाँ तक आपको बता दिया कि भाई एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होता है, समूह होता है करके, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर वगैरह और फाइल वगैरह। अब इसके अलावा दूसरी चीज़ देखिए, नेटवर्क्स इंक्लूड नेटवर्क मीडिया। मैंने बताया कि इसमें नेटवर्क मीडिया मतलब केबल की ज़रूरत पड़ती है, सच एज केबल, ठीक है, टू कैरी नेटवर्क डेटा, नेटवर्क का डेटा कैरी करने के लिए। और नेटवर्क अडेप्टर टू ट्रांसलेट डेटा बिटवीन कंप्यूटर एंड नेटवर्क मीडिया। तो नेटवर्क मीडिया का मतलब क्या है? जो केबल है, यहाँ पे जो केबल लगी है, एक और इमेज ले लेते हैं। ये जो केबल है, इस केबल, ये वाली मान लीजिए या फिर यही वाली केबल, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए क्या है? डेटा फॉर्मेट चेंज होते हैं। यहाँ पे प्रोटोकॉल भी वर्क करते हैं, प्रोटोकॉल भी ज़रूरी है। तो डेटा का फॉर्मेट चेंज करने के लिए हमको ये चाहिए होता है अडेप्टर यहाँ पे। इसके अलावा और चीज़ें बताता हूँ आपको मैं। उसके बाद में इन कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है, करेक्ट। अब यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल भी होते हैं, तो जिससे कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, नेटवर्क एस्टेब्लिश होता है। तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट भी चाहिए हमें एक नेटवर्क को बनाने के लिए। तो गाइस इसमें आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, और कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को लिखिए कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगा आपकी कन्फ्यूज़न शेयर करने के लिए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट फिर से बोलूँगा, ये एक मल्टीपल कंप्यूटर का समूह होता है, जिसको हम डेटा शेयरिंग के लिए या रिसोर्सेज शेयरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क को। इसका बेसिक काम होता है। दूसरा, इसमें इसको फंक्शनल बनाने के लिए, सक्सेसफुल नेटवर्क बनाने के लिए कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैन कार्ड, केबल, प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, हम दूसरी चीज़ देखेंगे। दूसरा क्या है? सर्वर, ठीक है। सर्वर का डेफिनेशन, तो सर्वर का काम क्या है? तो देखिए सर्वर भी क्या है? एक नेटवर्क कंप्यूटर है। सबसे पहले तो आप इसको समझिए, अ सर्वर इज अ नेटवर्क कंप्यूटर दैट शेयर्स रिसोर्सेज विथ एंड रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर नेटवर्क कंप्यूटर्स। तो अभी तो यहीं तक आप समझिए, इतना ही काफ़ी है। तो इसके लिए भी एक ग्राफिक दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके लिए ये उसका एक्सप्लेन किया था, वो सारी चीज़ें आ रही है। तो देखिए यहाँ पे एक सर्वर है, ठीक है। इसका काम क्या है? ये भी नेटवर्क सर्वर, ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क है, ठीक है। ये भी एक और सर्वर लगा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है? इसका काम होता है रिसोर्स। मान लीजिए कोई फाइल रखी है यहाँ पे, तो इसको क्या है? दूसरे कंप्यूटर जो नेटवर्क पे है, इसको एक्सेस करने के लिए ऑथेंटिकेशन या फिर परमिशन पूछता है पहले। तो अगर वो सही होता है तभी जाके इसको एक्सेस देता है। फिर से मैं बैक जाता हूँ यहाँ पे। देखिए इसका काम क्या हो गया? कोई रिसोर्स रखी हुई है, और फिर से आगे जाएंगे हम यहाँ पे। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई रिसोर्स रखी है, तो उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए ये जो बाकी के
मशीन है, बाकी के जो कंप्यूटर है वो रिक्वेस्ट करते हैं इसको कि भाई मुझे ये चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या है वो इसको देखता है कि इसको परमिशन है कि नहीं है, ये जो यूज़र है या जो कंप्यूटर मेरे से रिसोर्स एक्सेस करना चाह रहा है, अगर उसको परमिशन रहती तो वो एक्सेस को उसको वो एक्सेस मिल जाता है उस डेटा का, चाहे वो इधर मल्टीपल सर्वर हो चाहे कोई दूसरा कंप्यूटर हो, तो सबके सब इसको रिक्वेस्ट करते हैं और उस रिक्वेस्ट को ये रिस्पॉन्ड करता है। और डेटा शेयरिंग का भी यहाँ पे काम हो जाता है, तो सर्वर का काम है कि दूसरे कंप्यूटर की रिक्वेस्ट को सुनना और उसको रिस्पॉन्ड करना। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, अब देखिए इसमें, ठीक है, इंक्लूडिंग अदर सर्वर्स, तो वहाँ पे अदर कंप्यूटर और अदर सर्वर की रिक्वेस्ट को भी ये रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। इसके बाद में क्या देखिए, सर्वर्स प्रोवाइड सेंट्रलाइज एक्सेस एंड स्टोरेज फॉर रिसोर्सेज दैट कैन इंक्लूड एप्लीकेशन, फाइल, प्रिंटर और अदर हार्डवेयर एंड स्पेशलाइज्ड सर्विस सच एस ईमेल। तो इनमें क्या है, डेडिकेटेड हम सर्विस को इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि मान लीजिए भाई ये मेरा ईमेल सर्वर है, ठीक है, तो ये वाला सर्वर क्या है, सारे के सारे ईमेल को हैंडल करेगा। मान लीजिए ये मेरा क्या है, DHCP सर्वर बना दिया मैंने इसको, और इसी को मैंने एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर भी बना दिया। तो इस तरीके से हम एक सर्वर को मल्टीपल रोल भी असाइन कर सकते हैं और डेडिकेटेड सिंगल रोल भी असाइन कर सकते हैं। एक सर्वर पे हमने विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, दूसरे पे हमने लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, तो हमारे पास नेटवर्क में मल्टीपल सर्वर हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एक ही सर्वर हो, बट उनका काम क्या है, दूसरे जो सर्वर हैं, दूसरे जो कंप्यूटर है, उनकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करना, और जो रिसोर्सेस है हम इसको सेंट्रलाइज यहाँ पे कोई रिसोर्स रख सकते, पूरा डेटा रख सकते हैं। मान लीजिए इधर 100 यूज़र भी है तो वो 100 यूज़र यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर उनकी रिक्वेस्ट में जो ऑथेंटिकेशन वगैरह होता है वो अगर सक्सेसफुल हुआ तब जाके वो रिसोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो इनका काम होता है सेंट्रलाइज। और इसके बाद में क्या है देखिए, मल्टीपल सर्वर ऑफ वेरियस टाइप कैन एग्जिस्ट ऑन अ सिंगल नेटवर्क। तो वही चीज़ मैंने बोला यहाँ पे कि हम मल्टीपल सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने एक VMware के लिए एक सर्वर लगा लिया, और मान लीजिए इधर पे आपने एक ईमेल के लिए तो बता दिया मैंने, एक आपने इधर पे फिर से एक आपके पास में मान लीजिए कोई एंटीवायरस का सर्वर लगा लिए, तो आपके पास मल्टीपल सर्वर हो सकते हैं, और सारे सर्वर का काम है कि वो अदर कंप्यूटर की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करें। तो गाइस अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझे लिखिए, मैंने जानबूझ के इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी चाहिए, और मेरा इंटेंशन है कि छोटे वीडियो हो, क्लियर वीडियो हो, डाउट ना हो, क्योंकि एक ही वीडियो में 1-1.5 घंटे का 2-4 घंटे का बना दिए और ढेर सारी चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही है तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो मेरा इंटेंशन तो क्लियर है, आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन देना, और आपसे मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में हम देखेंगे आगे की टर्मिनोलॉजी, ठीक है, आगे की टर्मिनोलॉजी मतलब क्लाइंट्स क्या होते हैं, पीएल्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, ऐसे ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।